हज़ारों मुश्किलें, हज़ारों तकलीफ़ें, अनगिनत चिंताएं और कभी ख़त्म न होने वाली जिम्मेदारियां। किसी से प्यार की उम्मीद, किसी से ईमानदारी का भरोसा, किसी से फ़र्ज़ की गुहार, किसी से सहारे का इंतज़ार। इन सब का बोझा उठाए तो किस और चल रहा है। हर दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई है। हर इंसान के अंदर एक वॉर चल रहा है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अमीर और आप देख रहे हैं द लाइफ चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉर यानी युद्ध के बारे में। हमने कई लड़ाइयाँ देखी हैं, कई युद्ध के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे युद्ध के बारे में सुना है जो दुनिया के हर इंसान के अंदर चल रहा होता है और उसे हम सभी को जाने अनजाने में लड़ना ही पड़ता है? जी हाँ, ये युद्ध है हमारे अंदर का युद्ध। और आज का हमारा टॉपिक है द इनसाइड वॉर। तो चलिए जानते हैं इस इनसाइड वॉर के बारे में, और आप भी ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आप भी इस युद्ध को लड़ रहे हैं। समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा दौर चल रहा है। समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा दौर चल रहा है। हर दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। हर इंसान के अंदर एक वॉर चल रहा है। कोई टूटा है मगर बता नहीं सकता, कोई छूटा है मगर पास आ नहीं सकता, कोई जुड़ना चाहता है मगर जता नहीं सकता, कोई उड़ना चाहता है मगर पंख फैला नहीं सकता, कोई अंदर ही अंदर बिलख रहा है मगर अफसोस कोई उसे सहला नहीं सकता, कोई आस लगाए बैठा है, कोई जाम टिकाए बैठा है, कोई छुपाता भेद है तो कोई अपने ही अंदर कैद है, कोई जिंदगी से छुटकारा चाहता है तो कोई जीने के लिए सहारा चाहता है। कहीं कोई लाचार है, कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई कमजोर है तो कहीं कोई मजबूर है। ये सब अंदर ही अंदर जल रहा है। हर दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई है। हर इंसान के अंदर एक वॉर चल रहा है। कहीं कोई टूटा है तो कहीं कोई रूठा है, कहीं किसी को कुछ लेना है, कहीं किसी को कुछ देना है, कोई कहीं पहुंचना चाहता है तो कोई वापस घर लौटना चाहता है, कहीं कोई बेघर है तो कहीं कोई बंगलों में तन्हा, कहीं चिंताएं, कहीं तनाव, कहीं आंसू, कहीं घुटन, और इन सब के बीच में ये नादान सा मन। हर आती जाती सांस के साथ विचारों का एक नया तूफान उमड़ रहा है। समझ नहीं आता यारो, आखिर ये कौन सा दौर चल रहा है। हर दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। हर इंसान के अंदर एक वॉर चल रहा है। दोस्तों, आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, सारे साधन, आधुनिकता और टेक्नोलॉजी है। हम बड़ी आसानी से दूसरे देश तो क्या, दूसरे ग्रह पर भी जा सकते हैं, मगर अफसोस अपने अंदर के इंसान तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई साधन, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम बड़ी आसानी से मोबाइल के ज़रिए किसी से भी बात कर सकते हैं, मगर अफसोस अपने आप से बात करने के लिए हमारे पास ना तो कोई मोबाइल है और ना ही समय। देश और दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमारे पास टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया सब है, मगर अफसोस किसी के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमारे पास कोई साधन, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम अकेले पड़ जाते हैं, या यूं कहें कि जीने का या मुस्कुराने का हुनर भूल जाते हैं। मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं कि जब हमारे माँ बाप हमें खाना खिलाया करते थे, बातचीत सिखाते थे, कपड़े पहनना सिखाते थे, सारे हुनर उनसे सीखे जाते थे, मगर उस नादान उम्र में भी जीने का, खुश रहने का हुनर हमें आता था। आज सब कुछ आता है,
सारी टेक्नोलॉजी आती है, हर वो स्वभाव, हर वो तौर तरीका आता है, हर वो चीज़ें कर सकते हैं, मगर अफसोस जीने का हुनर भूल गए हैं, मुस्कुराने का तरीका भूल गए हैं। ज़िंदगी की दौड़ में भागते भागते इंसान अकेला पड़ चुका है और पता भी ना चला कि वो कब खुद से लड़ने लगा है। कभी जिम्मेदारियों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, तो कभी खुद के लिए। हर मोमेंट, हर सिचुएशन पे उसे खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। हर आने जाने वाले पल में एक नई लड़ाई अपने अंदर लेकर चल रहा है और ऐसी अनेक लड़ाइयाँ हर सिचुएशन, हर मोमेंट में लड़े जा रहा है और ये सभी लड़ाइयाँ मिलकर एक युद्ध, एक वॉर का रूप ले लेती हैं। फिर क्या, अपने अंदर के इस युद्ध को दबाए हम हमारे चेहरे पे अनेक तरह के नकाब पहन के घूमने लगते हैं। इसलिए नहीं कि हम कुछ छुपा रहे हैं या फिर हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि किसी को अंदर की युद्ध की भनक ना लगे, फिर से एक और नई लड़ाई का इंतहाम शुरू ना हो जाए। क्योंकि आजकल लोग सहारा कम और ताना ज़्यादा देते हैं। इन सब से बचते बचाते हम खुशी और सुकून के 2-4 पल कमाने की कोशिश करते हैं। आज भले ही खुशियाँ ना हो, मगर आने वाले कल में तकलीफ़ें ना हो, इसलिए हम अपने आप को पैसे की भट्टी में झोंक देते हैं। लेकिन अफसोस, इतना सब कुछ करने के बाद भी सुकून की मंजिल मुश्किल ही लगती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि 2-4 गाड़ियाँ और कुछ बंगले बेच देता, 2-4 गाड़ियाँ और कुछ बंगले बेच देता, काश किसी दुकान से मैं सुकून खरीद लेता। दोस्तों, ये युद्ध कभी खत्म ना होने वाला युद्ध है। जब तक जीवन है तब तक हमें ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। इस युद्ध में आपकी हार जीत के कोई मायने नहीं होते, क्योंकि दोनों ही ओर आप ही आप खड़े हैं। हारने वाले भी आप और जीतने वाले भी आप, दुखी भी आप और सुखी भी आप। इस युद्ध में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हार, ना जीत, ना दुख, ना सुख, सब टेम्पररी, क्षणिक है। मगर हाँ, ये युद्ध परमानेंट है और ये परमानेंट ही रह सकता है अगर आप इसके मूल कारण को न जान पाए तो। और वो कारण है खुद के प्रति जागरूक ना होने का, खुद के प्रति अज्ञानी होने का। इस युद्ध से छुटकारा पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, नामुमकिन नहीं है। इस युद्ध से बचने का एकमात्र रास्ता है और वो है कि आप इस युद्ध से इतने ऊपर उठ जाएं कि जहां से आपको ये बहुत सूक्ष्म लगे और आपके जीवन पर इसका असर सिर्फ नाम मात्र हो। ऐसा तब होगा जब आप खुद के प्रति जागरूक होंगे। नॉलेज, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको सुख दुख के जाल से निकाल सकता है, आपके भीतर चल रहे युद्ध को खत्म कर सकता है और आपको सुकून और असीम आनंद दे सकता है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है दुनिया के सबसे पहले, सबसे महान मनोवैज्ञानिक गौतम बुद्ध का। वो कहते हैं कि जब तक जीवन है, दुख हमेशा परछाई बन के चलेगा। दुख है तो उसके कारण भी अवश्य है, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी अवश्य है। और निवारण के लिए आपको आपकी काया, वाचा, मन, यानी कि आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपका बोलचाल, इसके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। अपने आप को इस दुखमय युद्ध से बाहर निकलना होगा, अपने अंदर के इंसान तक पहुंचना होगा, अपने आप को जानना होगा, अपने भीतर क्या चल रहा है और उसका कारण क्या है, ये पहचानना होगा। जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए तुझे ज्ञान का दीप जलाना होगा।
जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए तुझे ज्ञान का दीप जलाना होगा। अंदर के युद्ध को मिटाने के लिए तुझे अपने अंदर बुद्ध जगाना होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आप सभी के जीवन में लाभ होगा। आप सभी अपने अंदर के युद्ध से निकलकर एक आनंदी और एक सुकून भरी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।